प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर मिट्टी की सड़क के किनारे एक पुराना लेकिन बहुत मशहूर ढाबा था। उस ढाबे का नाम था भोला ढाबा। ढाबे का मालिक था भोला काका। भोला काका गोल मटोल शरीर वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले इंसान थे। उनके हाथ के बने गर्मा गर्म पराठे पूरे इलाके में मशहूर थे। सुबह होते ही तवे पर घी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। किसान, मजदूर, ट्रक ड्राइवर और गांव के लोग अक्सर उसी ढाबे पर नाश्ता करने आते थे। लोग कहते थे, अगर असली देसी स्वाद खाना हो तो भोला काका के ढाबे पर जरूर जाओ। एक दिन सुबह सुबह शहर से आए दो दोस्त राजू और मोनू गांव घूमने निकले। दोनों पहली बार इस गांव में आए थे। चारों तरफ खेत, पेड़ और खुली हवा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन काफी देर तक घूमने के बाद राजू को बहुत जोर की भूख लगने लगी। वो बार बार खाने की बात कर रहा था। मोनू, सुबह से हम पूरे गांव में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं भी खाना नहीं मिला। अब तो सच में इतनी भूख लग रही है कि अगर अभी कुछ नहीं खाया ना तो मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। राजू, इतना परेशान मत हो। मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन थोड़ा सब्र करो। गांव में कहीं ना कहीं जरूर कोई ढाबा या दुकान मिल जाएगी। सुबह से हम पूरे गांव में घूम रहे हैं। यहाँ की हवा कितनी ताज़ा है और चारों तरफ कितने सुंदर खेत हैं। लेकिन अगर जल्दी खाना नहीं मिला ना तो तुम सच में बेहोश हो जाओगे। मोनू उसे समझा रहा था कि थोड़ा सब्र करो, जल्दी ही कहीं ना कहीं खाना मिल जाएगा। अरे देख मोनू, उधर से धुआं उठ रहा है। लगता है वहाँ कोई खाना बना रहा है। चल जल्दी चलते हैं, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। दोनों ने ध्यान से देखा तो सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें तवे पर सिकते पराठों की खुशबू आने लगी। ये देखकर दोनों दोस्त बहुत खुश हो गए। वे तुरंत ढाबे के अंदर चले गए। ढाबे के अंदर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उसके ऊपर एक बड़ा सा तवा रखा था। बेटा आओ, इधर बैठो। लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो और काफी थक गए हो। बताओ क्या खिलाऊं तुम्हें? काका, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। हम लोग शहर से गांव घूमने आए हैं और सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नमस्ते काका, हम लोग शहर से आए हैं और पूरे गांव में घूमते घूमते बहुत थक गए हैं। हमें बहुत जोर की भूख लगी है। काका, यहाँ सबसे स्वादिष्ट क्या मिलता है? हमें वही खिलाइए जो इस ढाबे की सबसे खास चीज है। राजू ने भोला काका से पूछा कि यहाँ सबसे स्वादिष्ट क्या मिलता है। भोला काका हंसते हुए बोले कि यहाँ सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन आलू का पराठा, ऊपर से मक्खन और साथ में ठंडी दही सबसे खास है। चिंता मत करो बेटा, मेरे ढाबे पर जो भी आता है वो कभी भूखा नहीं जाता। यहाँ सबको पेट भरकर खाना मिलता है। यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर तुम सच में इस ढाबे का असली स्वाद चखना चाहते हो तो आलू का पराठा, ऊपर से ताज़ा मक्खन और साथ में ठंडी दही जरूर खाओ। अगर यहाँ आलू का पराठा और दही सबसे अच्छा है तो काका हमें वही खिला दीजिए। हमें वही खाना है जो यहाँ की सबसे खास चीज है। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाता हूँ। बस 2 मिनट इंतजार करो, फिर देखना कितना स्वादिष्ट खाना मिलता है। मोनू ने तुरंत वही खाने का ऑर्डर दे दिया। भोला काका ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा। दोनों दोस्त पास की चारपाई पर बैठ गए। भोला काका ने झटपट 2 बड़े बड़े पराठे बनाए। उनके ऊपर सफेद मक्खन रखा और साथ में दही की कटोरी भी रख दी। राजू और मोनू खुशी खुशी खाना खाने लगे। वाह राजू, देखो काका ने कितने बड़े बड़े पराठे बनाए हैं। ऊपर से मक्खन भी रखा है। ये देखकर तो मेरी भी भूख और बढ़ गई। सच में काका, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने शहर में भी कभी नहीं देखा। वहाँ तो सब कुछ मशीनों से बनता है, लेकिन यहाँ तो असली देसी स्वाद आ रहा है। मेरे ढाबे पर जो भी आता है वो खाली पेट नहीं जाता। यहाँ हर किसी को घर जैसा खाना मिलता है। राजू और मोनू खुशी खुशी खाना खाने लगे। राजू और मोनू ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सड़क से एक बड़ा ट्रक आकर ढाबे के सामने रुका। ट्रक से कुछ ड्राइवर उतरे और वे भी ढाबे के अंदर आ गए। उन्हें भी बहुत भूख लगी थी।
उन्होंने भोला काका से जल्दी खाना देने को कहा। भोला काका नमस्ते। हम लोग सुबह से ट्रक चलाते चलाते बहुत थक गए हैं। जल्दी से कुछ गर्मा गर्म खाना बना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे भाई, आप लोग भी आ गए। बैठिए बैठिए, अभी आपके लिए भी गर्मा गर्म पराठे बनाता हूँ। मेरे ढाबे पर जो भी आता है वो खाली पेट नहीं जाता। यहाँ हर किसी को घर जैसा खाना मिलता है। कुछ ही देर में ढाबा लोगों से भर गया। हर तरफ हंसी, बातें और तवे पर सिकते पराठों की खुशबू फैल गई। सब लोग बड़े मजे से खाना खा रहे थे। शाम होते होते राजू और मोनू का पेट पूरी तरह भर चुका था। काका, सच में आपका ढाबा बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा। यहाँ का खाना भी स्वादिष्ट है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। मोनू, मुझे लगता है हमें जब भी गांव आना चाहिए, यहाँ ज़रूर आना चाहिए। काका, इतना स्वादिष्ट खाना हमने शहर में भी कभी नहीं खाया। अब जब भी हम इस गांव में आएंगे, आपके ढाबे पर ज़रूर खाना। काका, आज का खाना हमें हमेशा याद रहेगा। इतना स्वादिष्ट और मज़ेदार खाना हमने पहले कभी नहीं खाया। देखो बेटा, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है प्यार और अपनापन। अगर इंसान के दिल में दया हो तो दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। तुम लोग जब भी इस गांव में आओ, मेरे ढाबे पर जरूर आना। ये ढाबा तुम्हारा ही है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मेरे हाथ का खाना खाकर खुश होते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। फिर आना बेटा, और अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें अपने ढाबे की और भी। उन्होंने भोला काका को धन्यवाद दिया और कहा कि इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने शहर में भी कभी नहीं खाया। मोनू ने कहा कि इतना मजेदार ढाबा उसने पहले कभी नहीं देखा। भोला काका मुस्कुराते हुए बोले कि जब भी इस गांव में आओ, उनके ढाबे पर जरूर आना। राजू और मोनू ने भी वादा किया कि वे फिर जरूर आएंगे। दोनों दोस्त खुशी खुशी वहां से चले गए। सच कहूं काका, इतने सालों से ट्रक चला रहे हैं, लेकिन आपके जैसा स्वादिष्ट खाना बहुत कम जगहों पर मिला है। जब भी हमारा ट्रक इस रास्ते से गुजरेगा, हम जरूर आपके ढाबे पर रुकेंगे। दोस्तों, याद रखना, अगर इस सड़क से कभी गुजरना हो ना, तो भोला काका के ढाबे पर जरूर रुकना। काका, आज का खाना इतना स्वादिष्ट था कि हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। अच्छा काका, अब हमें आगे लंबा सफर तय है, लेकिन अगली बार जब भी यहाँ से गुजरेंगे जरूर रुकेंगे। चलो भाई, अब ट्रक स्टार्ट करो, लेकिन अगली बार सीधे भोला काका के